चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन कांकरिया का अगला सवाल है, इसे शामिल करते हैं। बीएसई के 100 शेयर है और 3500 इनका एंट्री प्राइस है। हालांकि कोई नज़रिया इन्होंने नहीं शेयर किया है, लेकिन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों के लिहाज से हम इस पर सलाह ले लेंगे। बीएसई की आज की क्लोजिंग करीब 3435 रुपये पर बंद हुआ है। 2.5 से 3% की गिरावट के साथ ही क्लोजिंग हुई है आज की, और इन लेवल्स पर करीब 6500 का नुकसान इन्हें होता हुआ, क्योंकि थोड़ा सा नीचे आ चुका है इनके बाइंग प्राइस से। बीएसई रवि जी मल्टी बैगर रहा, लेकिन अब यहाँ पर करेक्शन भी देखने को मिल रहा है। कैसे देख रहे हैं आप? क्या इसमें जो तेजी आनी थी वो आ चुकी है, अब थोड़ा सीमित दायरे में ही रहता हुआ दिख रहा है, या फिर आने वाले दिनों में जिस तरह से अब एनएसई के आईपीओ की भी बातें चल रही, तो आपको लग रहा है कि बीएसई में भी बढ़िया तेजी फिर से एक बार नजर आएगी? अभी मैं सबसे पहले व्यूअर को बताना चाहता हूँ, बीएसई है, एंजल ब्रोकिंग है, मोतीलाल ओसवाल है, ये सारे फाइनेंस के स्टॉक्स क्यों गिर रहे हैं? क्योंकि अगर आप एफ एंड ओ का वॉल्यूम देखो तो लास्ट 1-2 मंथ्स में इंडिया में लगातार गिर रहा था। तो उसकी वजह से बीएसई के स्टॉक्स में, एमसीएक्स के स्टॉक्स में, मोतीलाल ओसवाल, एंजल ब्रोकिंग के स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा था। तो वो चीज मार्केट ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुका है। लेकिन जिस हिसाब से बीएसई का स्टॉक्स का टेक्निकल पैटर्न लग रहा है, तो वो यहाँ से मुझे थोड़ा नेगेटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो मेरी यहाँ पे एडवाइस रहेगी कि फिलहाल बीएसई में न्यू एंट्री को मैं बाय करने की एडवाइस नहीं दूंगा। अगर व्यूअर का शॉर्ट टर्म का व्यू है तो मैं उनको यहाँ से लॉस बुक करके एग्जिट करने की एडवाइस दूंगा। लेकिन अगर उनका लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्टिव है तो डेफिनेटली उनको 3300 के पास आसपास एवरेजिंग करने की मैं एडवाइस दूंगा। यहाँ से बायोन डिप्स, अगर उनका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो बायोन डिप्स की मैं एडवाइस दूंगा। जो मुझे यहाँ से जो फर्स्ट मुझे उनका जो दिख रहा है रेजिस्टेंस, वो अराउंड 3680 के आसपास का मुझे जो फर्स्ट रेजिस्टेंस दिख रहा है। लेकिन जिस हिसाब से मार्केट में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है, तो शायद ये स्टॉक्स आगे के 10-15 दिन और भी डाउन साइड रहने के चांसेस है। तो अगर शॉर्ट टर्म का व्यू है, 1 वीक का व्यू है, तो उनको एग्जिट करने की एडवाइस है। ऑलराइट, तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से एग्जिट करने की सलाह, वहीं लॉन्ग टर्म के लिहाज से फिलहाल आप होल्ड करके रख सकते हैं। बायोन डिप्स की रणनीति आती हुई अगले